हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम हमारा टेस्ट ऑफ द डियर बेवरलीज एज अ ट्रेजेडी का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थॉमस हार्डी टेस्ट ऑफ डियर बेवरलीज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और इमोशनल ट्रेजेडीज है इंग्लिश लिटरेचर में। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ टेस डर्बीफील्ड की स्टोरी बताता है, अ पुअर कंट्री गर्ल हुज लाइफ इज फिल्ड विद द सफरिंग, जिसकी पूरी लाइफ किससे भरी हुई है? सफरिंग से भरी है, बेट्रियल से और इनजस्टिस से। हार्डी प्रेजेंट टेस एज अ प्योर एंड अ नोबल कैरेक्टर। हार्डी जो है टेस को एक प्योर और नोबल कैरेक्टर की तरह दिखाता है, बट सोसाइटी, फेट एंड मैन अराउंड हर स्लोली डिस्ट्रॉय हर लाइफ। लेकिन उसके आसपास की सोसाइटी और लोग जो उसने उसकी लाइफ को स्लोली डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑल्दो हार्डी कॉल्ड द नॉवल अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंट, हालांकि हार्डी ने उसको क्या कहा, एक प्योर वुमेन है जो जिसको फेथफुली प्रेजेंट किया गया है। टेस ट्रेजिक स्टोरी फॉलोज मैनी फीचर ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न ट्रेजेडी, और टेस की जो स्टोरी है वो बहुत सारे फीचर फॉलो करती है जो क्लासिकल और मॉडर्न ट्रेजेडी के हैं। हर डाउनफॉल इज इनएविटेबल, उसका डाउनफॉल जो वो रोका नहीं जा सकता। एंड नोवल एंड विद हर डेथ ऑन द गैलोस, और लास्ट में नोवल कब खत्म होता है? जब उसकी डेथ हो जाती है। थ्रू टेस के थ्रू हार्डी ने प्रेजेंट किया एक डीप क्रिटिक विक्टोरियन मोरालिटी का, सोशल इंजस्टिस का और ह्यूमन हेल्पलेसनेस के बारे में उसने शो किया। ट्रेजिक हीरोइन, नोबल येट फ्लॉड, लेकिन वो नोबल है लेकिन अभी भी उसमें कमियां है। इन क्लासिकल ट्रेजेडी में द हीरो और हीरोइन इज यूजुअली नोबल है एंड एडमायरेबल भी है, बट ऑल्सो हैज़ अ फैटल फ्लो और इज कॉट इन द वेब ऑफ इट। लेकिन क्या इसमें भी फैटल फ्लो है और वो किस्मत के जाल में जो है फंस चुकी है। टेस इज़ नॉट नोबल बाय बर्थ, टेस जो है वो बर्थ से नोबल नहीं है, बट शी इज़ नोबल इन कैरेक्टर। लेकिन वो क्या है? नोबल है कैरेक्टर में। हार्डी प्रेजेंट हर एज अ प्योर, हार्डी ने उसको एक प्योर, लविंग और हार्ड वर्किंग एंड मोरली स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह जो है पेश किया। शी वॉज द प्योर वुमेन दो नॉट इन द आइज ऑफ सोसाइटी, वो एक प्योर वुमेन थी हालांकि लोगों की नज़रों में वो नहीं थी। दिस लाइन शोज हार्डीज बिलीव दैट मोरल प्योरिटी इज नॉट सेम एज सोशल जजमेंट, और जो मोरल प्योरिटी है वो सोशल जजमेंट जैसी नहीं है, ये कह रहा है। टेस ओनली फ्लोज आर हर इनोसेंस, टेस का अकेला फ्लो क्या था कि उसकी इनोसेंस थी एंड ट्रस्ट, कि वो ट्रस्ट करती। शी डज नॉट एक्ट विद प्राइड, वो प्राइड के साथ एक्ट नहीं करती थी, एम्बिशन और सेल्फिशनेस के साथ, लाइक जैसे ट्रेडिशनल ट्रेजिक हीरोज एक्ट करते थे। हर ट्रेजिडी इज नॉट कॉज बाय हर ओन सिन, उसकी ट्रेजिडी जो उसके सिंस के थ्रू, यानी उसके खुद के पाप के थ्रू नहीं है, बट ओनली बाय द सिंस ऑफ अदर एंड द क्रूलिटी ऑफ इट, जबकि दूसरों के पाप के थ्रू हुई है और दूसरों की क्रूएलिटी की वजह से हुई है। सेकेंड आता है रोल ऑफ फेट एंड चांस। फेट और रोल का क्या, फेट और चांस का क्या रोल है? अ की एलिमेंट इन द ट्रेजिडी इज द प्रेजेंस ऑफ, क्या है? इज प्रेजेंस ऑफ फेट और डेस्टिनी है, विच वर्क अगेंस्ट द, जो हीरो के अगेंस्ट काम करते हैं। इन टेस्ट ऑफ डियर बेवरेज में हार्डी यूजेस फेट एंड चांस इवन एज अ मेजर फोर्सेज दैट शेप्स द टेस्ट लाइफ। हार्डी ने ऐसे मेजर फोर्सेज फेट और चांस को यूज़ किया जिसने टेस्ट की लाइफ को बदल दिया। शी मिसेज द अपॉर्चुनिटी टू टेल एंजल हर पास्ट, और उसने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि वो एंजल को अपने पास्ट के बारे में बताए। When the letter sleeps under the carpet, जब वो लेटर जो कारपेट के अंदर जाता है। हर फैमिलीज प्राइड इज न फॉल्स नोबल नेम सेंड्स हर इनटू एलेक्स हैंड, और उसकी फैमिली का एक प्राइड कि उनका एक नोबल नाम है, उस चीज़ की वजह से क्या हुआ, उसको अलग के हाथ में जाना पड़ा। इवन नेचर सीम्स टू टर्न अगेंस्ट, और हालांकि नेचर भी जो उसके अगेंस्ट दिखी हमें इसमें। इट वॉज टू बी, और वो क्या कह रही, ये होना ही था। दिस शॉर्ट स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट हार्डीज फेटलिस्टिक व्यू को शो करता है ये, दैट ह्यूमन बींग आर लाइक पपेट इन द हैंड्स ऑफ अननोन पावर, की ह्यूमन बींग जो है वो अननोन पावर के बीच में एक कठपुतली की तरह है। टेस इज ट्रैप्ड इन अ सिस्टम शी कैन नॉट कंट्रोल नो मैटर हाउ गुड शी इज। टेस एक ऐसे सिस्टम में फंस चुकी है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो। थर्ड है सफरिंग एंड इमोशनल कन्फ्लिक्ट क्या है? टेस ट्रेजिडी इज नॉट जस्ट एक्सटर्नल, ये सिर्फ बाहरी नहीं है, शी ऑल्सो फेसेज इनर सफरिंग, वो अंदर की सफरिंग को भी फेस कर रही है, मॉरल कन्फ्लिक्ट को। शी लव्स एंजल डीपली बट फील्स अनवर्दी बिकॉज ऑफ हर पास्ट, वो एंजल को बहुत अच्छे से प्यार करती है लेकिन वो अनवर्दी फील करती है क्योंकि उसका पास्ट ऐसा है। शी हेट्स एलेक फॉर रियनिंग हर लाइफ, और एलेक को वो नफरत करती है क्योंकि उसने उसकी लाइफ को खराब कर दिया, बट लेटर टर्न्स टू हिम व्हेन शी हैज़ नो ऑप्शन टू अदर वे टू सपोर्ट हर फैमिली। लेकिन लास्ट में वो उसकी फैमिली के उसी के पास जाती है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हर इमोशनल ऑनेस्टी एंड इनर पेन मेक्स हर डीपली ट्रेजिक फिगर, और ये इसका इमोशनल ऑनेस्टी और अंदर का पेन जो है वो उसको डीपली ट्रेजिक फिगर बनाता है। और वो क्या कहता है, वंस अ विक्टम ऑलवेज अ विक्टम दैट्स द लो, कि जो एक बार विक्टम बन गया वो हमेशा विक्टम बनेगा, ये लो है। दिस लाइन रिफ्लेक्ट हर डिस्पेयर, ये इसके दुख को दिखाता है। शी नेवर ब्लेम अदर लाउडली और बिकम बिटर, उसने कभी दूसरों को डायरेक्टली ब्लेम नहीं किया और बिटर नहीं हुआ। हर साइलेंट सफरिंग मेक्स हर ट्रेजिडी मोर पावरफुल एंड टचिंग, और उसकी ये साइलेंट सफरिंग जो उसकी ट्रेजिडी को ज़्यादा पावरफुल और टचिंग बनाती है।
फिर आता है क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी एंड मॉरलिटी का क्या क्रिटिसिज्म है। हार्डी डज नॉट प्रेजेंट ट्रेजिडी इन एन वैक्यूम में नहीं कर रहा है। टेस्ट डाउनफॉल इज कोज नॉट ओनली बाय फेट के द्वारा नहीं बट ऑल्सो बाय सोशल हिपोक्रेसी के द्वारा भी उसको डाउनफॉल हुआ एंड जेंडर इनजस्टिस, और उसके साथ जो जेंडर इनजस्टिस हुआ। विक्टोरियन सोसाइटी जजेस टेस्ट हार्शली फॉर लूजिंग हर वर्जिनिटी। जो विक्टोरियन सोसाइटी उसने जज किया किसको, टेस्ट को हार्शली, किस लिए, अब उसकी वर्जिनिटी को लूज करने की वजह से उसने उसको हार्शली जज किया। इवन द शी वॉज अ विक्टिम नॉट अ सिनर, हालांकि वो एक विक्टिम थी लेकिन सिनर नहीं थी। एंजल क्लियर द मैन शी लव्स इज अ काइंड है बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट हर पास्ट, लेकिन वो उसका पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। शोइंग द डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है दैट अलाउज मैन टू सिन बट नॉट टू वुमेन, कि वो आदमी को तो पाप करने दे सकते हैं लेकिन औरत को नहीं दे सकते। फॉरगिवनेस डज नॉट अप्लाई टू द केस यू वर वन पर्सन नाउ यू आर, इस केस में जो है वो फॉरगिवनेस यानी माफ़ी अप्लाई नहीं होती। तुम पहले एक पर्सन थे, अब जो है वो दूसरे पर्सन हो। दिस इज़ एंजल्स रिएक्शन व्हेन टेस कन्फेसेस हर पास्ट, और ये एंजल का रिएक्शन है जब टेस अपना पास्ट उसको कन्फेस करती है। प्रूविंग हाउ अनफेयर एंड शैलो सोसाइटी मॉरल्स कैन बी, कैसे जो है अनफेयर और शैलो जो है सोसाइटी हो सकती है। टेस्ट ट्रेजिडी इज अ सिंबल ऑफ हाउ सोसाइटी पनिशेज वुमेन फॉर थिंग्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ये क्या दिखाता है कि टेस्ट की ट्रेजिडी ऐसी है कि सोसाइटी उनको कैसे पनिश करती है उन चीज़ों के लिए जो उनके कंट्रोल में है ही नहीं। फिफ्थ आता है सिम्बोलिज्म एंड नेचर इन द ट्रेजिडी में क्या है। हार्डी यूजेज सिम्बोलिज्म को उसने यूज़ किया है नेचुरल सेटिंग टू डीपन द ट्रेजिक मूड को दिखाने के लिए। द वैली, द डायरी एंड द लिटिल स्टोन हेंज ऑल रिफ्लेक्ट टेस्ट की इमोशनल स्टेट को ये दिखाते हैं। स्टोन हेंज जहाँ पे टेस्ट को फाइनली अरेस्ट कर दिया गया इज डिस्क्राइब लाइक अ पैगन अल्टर की तरह दिखाया गया कि टेस्ट जो है वो क्रूल फोर्सेस को सेक्रीफाइस करी जा रही है, यानी अल्टर जो होता है उसमें हम आहुति देते हैं। तो उस हिसाब से ये क्या है कि स्टोन हेंज एक जगह है जहाँ पे टेस्ट जो है लेटी हुई है। इसका मतलब कि उसने एक तरह से एक्सटर्नल फोर्सेस को अपनी वो दे दी, सेक्रीफाइस कर दिया, खुद को बलि दे दी। द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल हैज़ एंडेड हिज सपोर्ट विद टेस्ट, और उसने टेस्ट के साथ अपना सपोर्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। दिस लाइन एट द एंड ऑफ द नॉवल सजेस्ट द यूनिवर्स सेल्फ इज इनडिफरेंट टू ह्यूमन सफरिंग। यूनिवर्स जो है वो अपने आप में इनडिफरेंट है ह्यूमन सफरिंग का। अ वेरी ट्रेजिक एंड मॉडर्न व्यू है एग्जिस्टेंस का। सिक्स आता है कैथारसिस एंड ट्रेजिक एंड क्या होता है। इन क्लासिकल ट्रेजिडी में द ऑडियंस एक्सपीरियंस कैथारसिस को, पुरानी में कैथारसिस उसको फील होता है, यानी क्लिनजिंग ऑफ इमोशन लाइक पिटी और फेयर, यानी उनके मन में या तो डर या फिर दया का भावना उत्पन्न होती है, मतलब अमर्ज होती है कैथारसिस में। टेस्ट जर्नी ब्रिंग रीडर्स टू टीयर, आंसू लेके आती है स्पेशली बिकॉज क्योंकि उसने प्यार करना कभी नहीं छोड़ा, केयर और होप करना कभी नहीं छोड़ा। द नोवेल एंड विद हर एग्जीक्यूशन, उसके एग्जीक्यूशन के साथ ख़त्म होता है। बट शी डाइज इन पीस एंड सेइंग आई एम रेडी, वो क्या कहती है, मर जाती है लेकिन वो लास्ट में क्या कहती है, भी मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। हर डेथ इज़ बोथ, दोनों ट्रेजिडी भी एंड रिलीज फ्रॉम सफरिंग, और सफरिंग से रिलीज भी। वी फील एंगर एट द इंजस्टिस, हम इंजस्टिस पे हमें गुस्सा भी आता है बट ऑल्सो एडमायरेशन फॉर हर ब्रेवरी एंड इनोसेंस। लेकिन टेस के कैरेक्टर को देख के हम क्या कहते हैं, एडमायर करते हैं उस चीज़ को, उसकी ब्रेवरी को और उसके इनोसेंस को। क्रिटिकल कमेंट के क्रिटिक इरविंग होवे राइट क्या कहते हैं, टेस इज़ नॉट अ विमेन हु फॉल्स बट वन हु इज़ फॉलन अपॉन। सेकेंड है दिस शोज द टेस्ट ट्रेजिडी इज नॉट ड्यू टू हर मोरल वीकनेस बट ड्यू टू क्रूल एंड अनफॉरगिवेबल। ये कहते हैं टेस्ट जो है वो गिरी वो वुमेन नहीं है जो गिरी थी, मतलब गलत थी, या फॉल्स मतलब जो गलत थी, बट वन हु इज़ फॉलन अपॉन, लेकिन वो ऐसी थी जिसके ऊपर सब चीज़ें डाल दी गई, थोप दी गई, मतलब तो इस तरीके से दिखाया गया। सेकंड क्रिटिकल कमेंट क्या हमारा, डेविड सेसिल सेज दैट टेस इज़ द विक्टिम ऑफ अ मैलिग्नेंट यूनिवर्स, यानी एक बुरी सी यूनिवर्स का वो विक्टिम थी। अ वर्ल्ड वेयर गॉड प्लेस विद ह्यूमन लाइफ, जहाँ पे एक ऐसी दुनिया जहाँ पे भगवान जो है वो ह्यूमन लाइफ के साथ खेलता है। दिस रिफ्लेक्ट हार्डीज बिलीव इन डार्क इनडिफरेंट फेट दैट मेक्स लाइफ ट्रेजिक इवन फॉर द इनोसेंट, के लिए भी वो जो है लाइफ को ट्रेजिक बनाता है। कंक्लूजन क्या, टेस ऑफ डियर बेवरली इज पावरफुल मूविंग ट्रेजिडी। टेस इज ट्रेजिक हीरोइन है हु सफर्स नॉट बिकॉज शी इज़ बैड, वो इसलिए सफ़र नहीं करती क्योंकि वो बुरी है, बट बिकॉज शी इज़ इन अ वर्ल्ड दैट इज अनजस्ट है, अनफॉरगिविंग है एंड रूल बाय फेट, फेट के द्वारा वो रूल किया जा रहा है। हार्डी प्रेजेंट अ मॉडर्न ट्रेजिडी को शो करता है जहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल जो है वो टेस्ट लाइफ इज फुल ऑफ लव से भरी हुई, पेन एंड सेक्रीफाइस एंड डेथ से भरी है। मेक द रीडर फील बोथ पीटी और एंगर उसको शो कराता है। हार्डीज ट्रेजिक विजन इज डीपली ह्यूमन है एंड टेस्ट रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल ट्रेजिक फिगर्स बनता है लिटरेचर में।